Hey, what's up guys? Welcome to our Edima Classes YouTube चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सभी लोग बहुत मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो हमारा चल रहा था क्लास 12th का अकाउंट्स और उसमें हम कर रहे थे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। प्रीवियस क्लास में हमने किया था या प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एप्रोप्रिएशन वर्सेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट यानी फर्म के एक्सपेंडिचर जिन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है अमंग द पार्टनर्स, और इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स टू फर्म। पार्टनर अपनी फर्म को जो लोन देता है, फर्म को उस पर इंटरेस्ट देना होता है और उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी हमने वो देखा था, और उसके हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो आइए उसके फर्दर हम कुछ और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर्स हैं सीता एंड गीता और उनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000 in their profit sharing ratio on 1st October 2023। उन दोनों ने ही कितना लोन दिया है? टोटल 30,000 का लोन दिया है। किस रेशियो में वो लोन दे रखा है? उन्होंने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्होंने लोन दे रखा है। यानी 30,000 का लोन सीता और गीता ने 3:2 के रेशियो में अपनी फर्म को दिया है। और ये लोन कब दिया है उन्होंने? ऑन 1st October 2023। The partnership deed does not prescribe for interest on loan to partners। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं दे रखा। तो जब कुछ नहीं दे रखा तो आपको पता है कितना इंटरेस्ट होता है? 6% पर एनम। ओके, कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग द फर्म क्लोजेज इट्स बुक्स एवरी ईयर ऑन 31st मार्च। हमें क्या बताना है? इंटरेस्ट फर्म को कितना देना होगा एज्यूमिंग कि 31st मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। तो आइए सर हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि सीता और गीता को कितना इंटरेस्ट मिलेगा या फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी। आइए तो आइए सर कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट पेबल टू आइए पहले सीता का निकालते हैं। सीता को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? देखिए कितना लोन दिया है सीता ने? 30,000 का टोटल लोन है और वो किस रेशियो में दिया गया है? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 3/5 इतना लोन दिया है और इस लोन पर कितना इंटरेस्ट बनेगा? 6% की रेट से, और वो भी लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर 2023, ठीक है, टू 31 मार्च 2024। यानी 6 मंथ्स का इंटरेस्ट है और 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालना है तो हमें 6/12 कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कितना निकल के आता है अगर इसको कैलकुलेट करेंगे? तो सीता ने कितना लोन दिया है? सीता का लोन आता है ₹18,000। 18,000 पर 6% की रेट से 6 मंथ का इंटरेस्ट कितना आता है? ये आता है आपका कम्स टू ₹540। क्लियर? यानी 30,000 का टोटल लोन था, वो किस रेशियो में? सीता ने कितना दिया था? 3:5 के रेशियो में। सो 3/5 कैलकुलेट किया तो सीता ने लोन कितना दिया है? 18,000, उसका 6% इंटरेस्ट, वो भी 6 मंथ्स के लिए, कम्स टू 540। सिमिलरली गीता ने कितना लोन दिया है? टोटल लोन था 30,000 जिसमें से सीता ने दिया था 18, तो रिमेनिंग 12,000 कितना दिया? किसने दिया होगा? वो गीता ने दिया होगा। 12,000 का 6% की रेट से 6/12 विच कम्स टू कितना आएगा? ₹360। 1 सेकेंड, ₹360। That's it। सो सीता को कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 540।
एंड गीता को कितना इंटरेस्ट मिलेगा 360। टोटल अगर कैलकुलेट करेंगे 900। यही आपसे क्वेश्चन ने पूछा था कि कितना इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा। सो दैट इंटरेस्ट कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। आर यू क्लियर विद दिस? बिल्कुल सर। आइए और एक और क्वेश्चन देखते हैं। अखिल, सुनील एंड परवेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाय सुनील अकाउंट वॉज ₹3 लाख। यानी सुनील ने फर्म को पहले से ही लोन दे रखा है, यानी इस बार साल के बीच में कोई लोन नहीं दिया गया, ये लोन पहले से ही दे रखा है। इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड एट द रेट 10% पर एनम। और अब की बार इंटरेस्ट कितना एग्री किया गया है 10%। ठीक है। इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू February ऑन 1 March एंड बैलेंस वॉज येट टू बी पेड। क्या कह रहा है? यानी जो अप्रैल से लेकर फरवरी तक का इंटरेस्ट था, मान लेते हैं ये आपकी पूरी टाइमलाइन है, ये आपका अप्रैल, 1 सेकेंड, सो मान लेते हैं ये है 1 अप्रैल और ये है 31 मार्च। क्लियर? यहां से लोन चल रहा था और यहां तक का मान लेते हैं ये है डेट आपकी, ये जो डेट आती है ये है February, 28 Feb। ठीक है। यानी फर्म ने यहां से यहां तक का लोन, February तक का लोन कब पे कर दिया? 1 मार्च को पे कर दिया। ठीक है। अब कितना बचा February के बाद? कितना लोन बचा? केवल 1 मंथ का लोन क्या रहा? 1 मंथ का लोन आउटस्टैंडिंग रहा, या 1 मंथ का लोन, 1 मंथ का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग रहा। क्लियर? फर्म ने 11 मंथ्स का इंटरेस्ट तो पे कर दिया और 1 मंथ का इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। यस। पास जर्नल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। और आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि जर्नल एंट्रीज पास करिए। आइए जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। सो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कितना इंटरेस्ट बनता है। इंटरेस्ट टू सुनील। ठीक है। कब से लेके कब तक? जो इंटरेस्ट पेड कर दिया है फर्म ने, कब से? अप्रैल टू February, यानी 11 मंथ्स का इंटरेस्ट जो फर्म ने पे कर दिया है। आइए उसे कैलकुलेट करते हैं। टोटल लोन है ₹3 लाख। इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम। अब की बार 6% नहीं लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 10% पर एनम। एंड पीरियड कितना लिया जाएगा? पूरा 11 मंथ्स का इंटरेस्ट है 11/12। सो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना इंटरेस्ट आएगा? ये आएगा 27,500। क्लियर? यानी सुनील को इतना इंटरेस्ट पे कर दिया गया है और जो अनपेड है या जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? आउटस्टैंडिंग है मार्च का। तो मार्च का कितना होगा? 3 लाख रुपीज इंटू 10% इंटू 1/12। 1 मंथ का ही तो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे देन इट विल कम्स टू रुपीज, 1 सेकेंड, 2500। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 3 लाख पर 10% टोटल 30,000 इंटरेस्ट बनता है पूरे साल का। अगर 11 मंथ्स का 27,500 है तो बैलेंस 2500 ही होगा। इन दोनों का टोटल कितना होगा? 30,000। क्लियर? अब हमें इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। तो आइए एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। सो
आपने पहला इंटरेस्ट कब पे किया है? 1 मार्च को। फर्म ने इंटरेस्ट पे किया है 1 मार्च को, तो 1 मार्च को हम एंट्री रिकॉर्ड करेंगे क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील या बाय पार्टनर, डेबिट, इंटरेस्ट को डेबिट करते हैं सर, और क्योंकि हमने पेमेंट करा है चेक से तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर? और अमाउंट कितना होगा? 27,500। 27,500। क्लियर? 1 मार्च को आपने इतना इंटरेस्ट पे किया है। इंटरेस्ट पेड फॉर 11 मंथ्स, फॉर 11 मंथ्स। ठीक है। अब 1 मंथ की इंटरेस्ट ड्यू होगी। कब ड्यू होगी? 31 मार्च को। जो मार्च मंथ की इंटरेस्ट है वो फर्म ने अभी पे नहीं करी है, तो उसकी क्या एंट्री होगी? अगेन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, भले ही पे किया हो या नहीं किया हो, वो डेबिट होगा ही होगा। 2, अब क्योंकि पे नहीं किया है तो लायबिलिटी क्रिएट होगी, और वो जो लायबिलिटी है इंटरेस्ट की उसे हम लोन अकाउंट में ही क्रेडिट कर देंगे। तो टू लोन बाय सुनील, टू लोन बाय सुनील अकाउंट कितना? 2,500 and 2,500 and interest due for 1 month। 1 मंथ की इंटरेस्ट क्या है? ड्यू है। क्लियर? तो आपने इंटरेस्ट की एंट्रीज रिकॉर्ड करी। अभी एक एंट्री और बची है, याद करिए सर, कौन सी एंट्री होगी वो? याद करिए, सभी एक्सपेंसेस को एट द ईयर एंड कहां ट्रांसफर किया जाता है? यस, जल्दी से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, तो यहां इंटरेस्ट का जो एक्सपेंडिचर है उसको भी आप ईयर एंड पर कहां लेके जाएंगे? P&L अकाउंट में। तो उसकी क्या एंट्री होगी? आइए रिकॉर्ड करते हैं। 31 मार्च, पूरा लिख सकते हैं 2024। क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं, P&L को डेबिट करना पड़ेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है तो डेबिट से अब वो क्रेडिट हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील। अमाउंट कितना आएगा? अब अमाउंट कितना आएगा? टोटल इंटरेस्ट कितना है दोस्त? टोटल इंटरेस्ट, मैं पेमेंट नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं टोटल फर्म को कितना इंटरेस्ट ड्यू होना था पूरे साल भर में? वो था 27,500 प्लस 2,500, यानी टोटल कम्स टू 30,000। तो P&L में टोटल कितना खर्चा बुक करेंगे? टोटल 30,000। इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड, इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड टू P&L अकाउंट। सो ये 3 एंट्रीज हमारी रिकॉर्ड होनी थी। क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत अच्छे से, यस, वेरी गुड। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो हमने समझा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ठीक है। हमने इनकी अकाउंटिंग एंट्रीज देखी और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए। आइए अब अपने कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाते हैं और अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर। अभी तक पिछले वाले पॉइंट में या पिछले वाले कॉन्सेप्ट में पार्टनर फर्म को लोन दे रहा था तो फर्म को उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ा था। अब अगर फर्म अपने पार्टनर को लोन देती है तो फर्म क्या चार्ज करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और यह भी आपने देखा था कि इंटरेस्ट कब चार्ज कर सकती है फर्म? जब पार्टनरशिप डीड में ये चीज मेंशन्ड होगी, रेट मेंशन्ड होगा। और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फर्म इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। सो
फर्म चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर एट एन एग्रीड रेट। फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करती है? एग्रीड रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है। इट इज चार्ज ओनली व्हेन एग्रीड इन द पार्टनरशिप डीड। और ये कब चार्ज की जाती है? जब पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली ये बात मेंशन होगी। इट इज अ इनकम फॉर द फर्म। ये फर्म के लिए क्या है? इनकम है। जब फर्म इंटरेस्ट दे रही है तो वो फर्म के लिए क्या मानते हैं? एक्सपेंसेस है। उसे हम P&L में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड में एज एन एक्सपेंस। तो फर्म ने जो लोन दिया है और उस लोन पे अगर इंटरेस्ट मिलेगी फर्म को, तो वो फर्म के लिए क्या है? वो फर्म के लिए है इनकम, और उसे इनकम मानकर प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं एंड क्रेडिटेड टू P&L अकाउंट। तो क्या जर्नल एंट्रीज पास होंगी? तो आप जानते हैं जितनी भी इनकम होती है, इनकम को क्या करते हो दोस्त? इनकम को क्रेडिट किया जाता है। तो अगर पार्टनर से इंटरेस्ट रिसीव होती है तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। बोलिए, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अगर रिसीव होती है तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और अगर हमें पार्टनर इंटरेस्ट कैश में पे नहीं करता है तो फिर हम उसे कहां से चार्ज करते हैं? हम उससे उसकी कैपिटल से चार्ज करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर की कैपिटल से हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर अकाउंट। क्लियर? यानी जब मिलेगी तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और अगर नहीं मिलती है तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करेंगे और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट एंट्री की जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरेस्ट क्या है? फर्म की इनकम है, और जो भी एक्सपेंस या इनकम होते हैं उन्हें आप ईयर एंड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसको भी आपको ईयर एंड पर कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। तो ट्रांसफर एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट डेबिट और P&L अकाउंट क्रेडिट। ये तो एकदम क्लियर है, डेबिट और क्रेडिट के नॉर्मल रूल्स की तरह। ठीक है, ओके, गॉट इट। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज रेंट पेड टू पार्टनर। अगर कोई पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी फर्म को यूज करने के लिए देता है और बोलता है कि हाँ मेरे पास प्रॉपर्टी है, मेरे पास जगह है, आप यूज करो और इसका रेंट मुझे दे देना, तो फर्म को उस पर क्या देना पड़ेगा? फर्म अगर अपने पार्टनर की प्रॉपर्टी को यूज कर रही है तो फर्म को उस पर रेंट पे करना पड़ेगा। और वो रेंट फर्म के लिए क्या है? एक नॉर्मल एक्सपेंस के जैसा है। जैसे किसी आउटसाइडर को एक्सपेंस पे करते, रेंट पे करते, तो वो एक एक्सपेंस ट्रीट किया जाता। सिमिलरली फर्म अगर अपने पार्टनर को रेंट पे करती है तो वो क्या माना जाएगा? वो भी एक्सपेंस ट्रीट किया जाएगा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाएगा, और उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। सो रेंट पेड टू पार्टनर इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये भी क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है एंड विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसको भी हम P&L अकाउंट में डेबिट करेंगे। अरे बोलो भाई, समझ में आया? तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होंगी? रेंट पे करने की दोस्त क्या एंट्री होती है? अगर रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो बहुत इजी है, रेंट डेबिट, एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश या बैंक। और अगर रेंट पे नहीं किया है, पेबल है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक की जगह क्या आ जाएगा? कैश और बैंक की जगह आ जाएगा रेंट पेबल। क्लियर? दे भी रखा है, रेंट इज पेबल, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल अकाउंट। और ईयर एंड पर रेंट को भी कहां ट्रांसफर करना ही है? हमें P&L में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, सो P&L में ट्रांसफर करने की क्या एंट्री होगी? वही, क्योंकि ये एक्सपेंस है, सो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। आर यू क्लियर? सो P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट।
समझ आया दोस्त आपको? आइए इस पर बेस्ड होकर भी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। बैट एंड बॉल आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद कैपिटल्स ऑफ 120 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। ऑन फर्स्ट यानी बैट और बॉल पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, उनकी कैपिटल 120 और 60,000 है। ऑन 1 अक्टूबर 2023 बैट एंड बॉल गेव लोन्स ऑफ रुपीज 2,40,000 एंड 1,20,000 रेस्पेक्टिवली टू द फर्म। बैट और बॉल दोनों ने ही फर्म को लोन दिया, कितना? 2,40,000 एंड 1,20,000 का बॉल ने लोन दिया। बैट had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of 5,000। बैट ने अपनी प्रॉपर्टी भी यूज करने के लिए दी, कितना मंथली रेंट? 5,000 रुपीज का मंथली रेंट। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू 9,000। यानी फर्म का लॉस कितना आ रहा है साल का? 9,000 रुपीज का लॉस आ रहा है, लेकिन इस लॉस में से अभी क्या एडजस्ट नहीं हुआ है? इंटरेस्ट ऑन लोन एंड रेंट टू पार्टनर, ये दोनों ही चीजें अभी एडजस्ट नहीं हुई हैं और अभी लॉस आ रहा है 9,000। और क्वेश्चन आपसे कह रहा है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस जो भी होगा ऑब्वियस है लॉस ही होगा, है ना? तो लॉस या प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए, ठीक है? तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट निकालना है, लेकिन उससे भी पहले हम क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आइए सर पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करते हैं एज अ वर्किंग नोट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू कौन कौन पार्टनर है हमारे? 2 पार्टनर हैं, बैट। तो आइए सर इसका इंटरेस्ट निकालते हैं। तो बैट ने कितना लोन दिया है? 2,40,000 का बैट ने लोन दिया है, ठीक है? और ये कब, कौन से पीरियड पे दिया गया है? ये दिया गया है वही सेम 1 अक्टूबर 2023 और ईयर एंड है आपका 31 मार्च। सो कितने मंथ्स का रहा? वही 6 मंथ्स का कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया है, तो इंटरेस्ट कितना लेंगे? 6% पर एनम इंटू 6/12। एंड इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा ₹7,200। क्लियर? और बॉल का इंटरेस्ट, बॉल ने कितना लोन दिया है? बॉल ने लोन दिया है 1,20,000 का और इंटरेस्ट का रेट होगा 6% और पीरियड सेम ही है 6/12। सो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ₹3,600 एंड टोटल इंटरेस्ट विल बी, टोटल कितना होगा? ये 10,800 का टोटल इंटरेस्ट फर्म को पे करना है। आइए अब प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस, तो सर प्रॉफिट कितना आ रहा था? या सॉरी प्रॉफिट नहीं था, आपका लॉस था। लॉस कितना था? लॉस बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट। इंटरेस्ट और रेंट देने से पहले कितना लॉस आ रहा था? ₹9,000। ऑलरेडी 9,000 रुपीज का लॉस है। इसमें से नेगेटिव फिगर है ये, इसमें से हमें क्या और देना है? हमें देना है लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, और अभी अभी हमने कैलकुलेट करी थी, कितना आया था इंटरेस्ट ऑन लोन? ये आया था हमारा 10,800।
सो 10,800 का इंटरेस्ट, तो ये कितना आता है, आपस में ऐड हो जाएगा, लॉस बढ़ के हो जाएगा 19,800। ठीक है, और इसमें से अभी और क्या भी देना है हमें रेंट भी पे करना है, रेंट टू बेट। बेट को हम कितना रेंट देंगे, 5,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ्स। ठीक है, सो टोटल विल बी 60,000, टोटल विल बी 60,000। तो टोटल लॉस बढ़ के हो जाएगा आपका 79,800। टोटल लॉस कितना हुआ, 79,800। ये लॉस पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आइए देखते हैं। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, तो 2:3 में आइए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए लॉस टू बेट, बेट को कितना लॉस होगा, 79,000, कितना था भाई, 79,800। सो 79,800 इंटू 2/2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2/5। और लॉस टू बॉल, और बॉल को कितना लॉस हुआ, 79,800 इंटू 3/5। सो अगर इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 31,920। और लॉस टू बॉल आएगा 47,880। बात समझ में आई, एकदम क्लियर। यानी आपने क्या किया था, एक बार फिर से देखते हैं। आपने 9,000 का लॉस दिया हुआ था, इसमें से आपने 10,800 का इंटरेस्ट पे करना था और 60,000 का रेंट पे करना था। सो टोटल लॉस आफ्टर इंटरेस्ट एंड रेंट 79,800, जिसे आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2:5 में डिस्ट्रीब्यूट किया, एंड इट कम्स टू 31,920 एंड 47,880। आर यू क्लियर? यस सर। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। आइए सर, अखिल एंड बिमल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अखिल और बिमल के पार्टनर्स हैं और 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अखिल गेव लोन टू द फर्म, अखिल ने फर्म को कितना लोन दिया है, 1 लाख रुपीस का। कब दिया है, 1 जनवरी 2024। ठीक है सर। और ऑन द सेम डेट, और उसी डेट पे फर्म ने भी लोन दिया है अपने दूसरे पार्टनर को। फर्म ने अपने दूसरे पार्टनर बिमल को लोन दिया 1 लाख रुपीस का। यानी फर्म ने लोन लिया है अखिल से 1 लाख रुपीस का, और उसने बिमल को लोन दिया है 1 लाख रुपीस का। ठीक है। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के रिगार्डिंग पार्टनरशिप डीड में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। तो आप जानते हो फर्म कितना इंटरेस्ट पे करेगी, फर्म को देना पड़ेगा 6%, और पार्टनर कितना पे करेगा, जब डीड साइलेंट है, नील इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर द फर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेंट ऑफ 5,000। अखिल ने अपनी प्रॉपर्टी भी फर्म को यूज करने के लिए दी है, जिसका मंथली रेंट 5,000 रुपीज है। फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर एबव एडजस्टमेंट। ये सभी एडजस्टमेंट करने से पहले फर्म का प्रॉफिट कितना है, 1,03,000 का प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो अब आप जानते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वैसे बहुत आसान है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? वेरी इजी। प्रॉफिट दिया कितना है आपको? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड रेंट, सेम वही इंटरेस्ट और रेंट से पहले का फर्म का प्रॉफिट कितना है? वो प्रॉफिट दे रखा है 1,03,000। इसमें से हमें क्या देना है? हमें देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अखिल। अखिल ने जो फर्म को लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और उसने कितना लोन दिया था? 1 लाख रुपीस का लोन दिया है फर्म को। तो और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने वाला है? 6%। और कितने टाइम का उसने लोन दिया है? 1 जनवरी को। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ्स का 3/12। इसको कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो ये आएगा आपका कम्स टू ₹1,500। ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन लेस करने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना बचा? 1,01,500। और इसमें से अभी हमें और क्या पे करना है? इसमें से हमें रेंट पे करना है। किसको पे करना है? अखिल को पे करना है। रेंट टू अखिल। 5,000 का मंथली रेंट है इनटू 12 मंथ्स, यानी 60,000 कम्स टू दिस। और इसको अगर हम लेस करेंगे तो ये आएगा 41,500। और जो फर्म ने लोन दिया था किसको? बिमल को। क्या फर्म उस पर इंटरेस्ट लेगी? नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो फर्म उस पर इंटरेस्ट नहीं लेगी। यानी ये ही प्रॉफिट इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो रेशियो है 3:2। इस रेशियो में हम उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 41,500 को हम 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये आपके लिए मैं होमवर्क में छोड़ता हूं। 41,500 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करिएगा। क्लियर? यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मल एंड पवन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को फर्म ने पवन को लोन दिया है। ठीक है। कितना लोन दिया है? 5 लाख रुपीस का। और उस पर फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है? वेरी वेरी गुड, 10% का इंटरेस्ट चार्ज करने वाली है। अब की बार क्या मोदी सरकार? नहीं, अब की बार इंटरेस्ट रेट आपको गिवन है। ठीक है। यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है तो फर्म को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी के साथ फर्म ने लोन लिया भी है ₹2 लाख का फ्रॉम निर्मल। अपने दूसरे पार्टनर निर्मल से उसने लोन लिया है 2 लाख रुपीस का। और ये लोन कब लिया है? 1 दिसंबर 2023। और इसके बारे में, इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं दिया। और नहीं दिया तो आप जानते हो कितना? 6%। यस। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ ₹10,000। ये सब देने से पहले, इन सब के ट्रांजैक्शंस होने से पहले फर्म को 10,000 रुपीस का लॉस हो रहा था फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। डिटरमिन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नेट प्रॉफिट से जो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस आएगा जिसे आप एप्रोप्रिएशन में ले जाओगे, जिसका आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है। यानी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे डाल दो। सर ये लॉस दे तो रखा है, ये 10,000 का लॉस है, लेकिन इसमें अभी 2 चीजें एडजस्ट नहीं हुई हैं। क्या एडजस्ट नहीं हुआ है? इंटरेस्ट देना है और इंटरेस्ट लेना है। ये दोनों ही चीजें एडजस्ट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को हम आगे लेके जाएंगे कहां? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर फर्दर एप्रोप्रिएशन में उस प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है।
तो आइए देखते हैं कितना प्रॉफिट या लॉस ट्रांसफर करना है। चलिए, तो देखिए सर, प्रॉफिट या लॉस, अब ये तो पता नहीं है ना क्या निकलेगा, प्रॉफिट या लॉस। जहां तक लग रहा है लॉस जैसे चांस लग रहे हैं। प्रॉफिट और लॉस टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए कैलकुलेट करते हैं। सो आपको क्या दे रखा है पहले से, लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, लॉस बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये कितना दे रखा है, ₹10,000 का आपको ऑलरेडी लॉस गिवन है। ठीक है, अब फर्म पहले क्या इंटरेस्ट ले लेगी, एड इंटरेस्ट ऑन वन सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर। कितना लोन दिया है उसने, पवन को लोन दिया है 5 लाख रुपीस का। ठीक है, और 5 लाख रुपीस पे 10% के रेट से फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1 सेकेंड, सो इंटरेस्ट ऑन लोन 5 लाख रुपीस पर एट द रेट 10% कम्स टू 50,000। ओके, 50,000 फर्म को मिल गए। तो फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया, 10,000 का लॉस था, 50,000 का प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट मिल गया, तो 40,000 के नेट प्रॉफिट में आए। अभी इसमें से एक चीज और देनी है फर्म को, और वो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, लोन बाय पार्टनर। ठीक है, दूसरे पार्टनर ने भी लोन दिया था, कितना था भाई, 2 लाख का लोन निर्मल से लिया है फर्म ने ऑन 1 दिसंबर, यानी 4 महीने का इंटरेस्ट फर्म को देना भी पड़ेगा एट द रेट 6%, 2 लाख पर। सो 2 लाख पर 6% की रेट से 4/12 कितना आएगा, ये कम्स टू ₹4,000। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 4,000 का इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा। तो फर्म का जो नेट प्रॉफिट आया, दिस इज नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी 36,000 का प्रॉफिट फर्म ट्रांसफर करेगी और ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। तो हमने बड़े सारे क्वेश्चंस करके देखे ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू फर्म या बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, और हमने एक और चीज भी देखी आज कि रेंट पेबल टू पार्टनर, अगर पार्टनर अपनी प्रॉपर्टी फर्म को यूज करने के लिए देता है तो फर्म को उस पर रेंट देना पड़ सकता है। ठीक है, और ये सभी चीजें फर्म के लिए क्या थी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट थी। इस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे। आई होप ये सब चीजें आपको समझ आई होंगी। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।